वेल गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। आ गई आपकी वीडियो द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड। और वैसे मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर चुका हूँ, कोई टूरिज़्म अपडेट्स खास नहीं हैं पिछले कुछ हफ्तों के कंपैरेटिवली। और सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं आपके साथ कि किस तरीके से ट्रैवल करना है, जो रिस्ट्रिक्शंस थी हटा दी, क्या है क्या नहीं है। और लास्ट वीक भी मैंने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर मैंने आपके साथ एक जनरल रिवाइज्ड एंट्री गाइडलाइंस सारी A to Z क्या प्रोसेस होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वीज़ा हो, चाहे आपने आइटनरी बनानी है अपनी, कहाँ जाना चाहिए, रिकमेंडेशंस क्या हैं, प्लस क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स है अगर आप वापस आते तो क्या है, सब एक वीडियो में मैंने डाला है। एंड दैट इज़ एक्चुअली फॉर जनरल ट्रैवलर्स या फर्स्ट टाइम विजिटर्स टू थाईलैंड, उनके लिए मैंने वो वीडियो बनाई है। और वो वीडियो जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिकॉर्ड किया। आजकल मैं कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू। आई डोंट नो कितने सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, और सेगमेंट डिवाइड किए हुए हैं। तो आप उस वीडियो को खासकर जो लास्ट वीक को मैंने रिकॉर्ड की है, उसे आप इंग्लिश या हिंदी में, जो भी आपको लैंग्वेज सही लगती है आपके लिए, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आज की हिंदी में ही है। और इस वीडियो को मैं शायद नहीं भी बनाता इस हफ्ते, लेकिन मुझे बनाना पड़ रहा है बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है और इस चीज़ का सबने ध्यान रखना है, खासकर यंगस्टर्स ने। ओके, उससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो कुछ टूरिज्म अपडेट्स खास नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया सब चीज़ें कवर हो गई। लेकिन अगर कोविड की सिचुएशन के बारे में अब इस वीडियो को मैं बना ही रहा हूँ, इसमें कोविड में डालता था, तो कोविड के हालात कुछ ऐसे हैं कि अभी रिसेंटली 9 डेथ्स हुई हैं। टोटल केसेस जनवरी 2023 से लेकर अभी तक, स्क्रीन पे भी देख लो आप, आई थिंक 4113 केसेस आए हैं, प्लस 206 के आसपास जो हैं फ्रेश इन्फेक्टेड केसेस आए हैं। तो सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। अगर आपने पिछली कुछ वीडियोस फॉलो की हैं उसके अंदर, और अभी तक जो है सिचुएशन कंट्रोल में है और सेम स्केल पे ही केसेस आ रहे हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी लो, नेग्लिजिबल। ठीक है, लेकिन ध्यान आपने रखना है, कहीं मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर पहनें। ठीक है, चलिए, ये तो हुई बात कोविड की। इसके अलावा थोड़ी सी वेदर की बात कर लेता हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं थाईलैंड में और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ही गंदा और ह्यूमिड वेदर हो जाता है, खासकर इन 2 या 3 महीनों के बीच में। तो मार्च, अप्रैल और मई तक, या मई एंड तक जो है आप काफ़ी गर्मी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मई से अक्टूबर तक जो है वेट हो जाता है सीज़न, क्योंकि बहुत बारिश होती है थाईलैंड में, आपको पता है। लास्ट ईयर मुझे याद है कि अभी थाईलैंड खुला था पूरे स्केल पे और चीज़ें नॉर्मल स्टेबलाइज होनी शुरू हुई, और उसके बाद क्या हुआ, इतनी बारिश के लोगों ने प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिए, फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई वगैरह वगैरह। मुझे याद है जब हम रेगुलरली वीडियो पोस्ट करते थे चैनल के थ्रू। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अगर अपना थाईलैंड का ट्रिप हाल ही में प्लान करना है तो कुछ 1, 2, 3 महीने ये छोड़ दें और मई एंड से अपना ट्रिप प्लान करें। मई जून के बीच में रखें, ऑनवर्ड्स रखें। मैंने भी अपना ट्रिप जो लास्ट ईयर था वो मई, जून, जुलाई, अगस्त के बीच में ही रखा था। ओके, तो ये रही बात वेदर की। तो ये था, अगर वैसे बेस्ट सीज़न या टाइम देखा जाए जाने का ट्रिप का, वो रहता है हमेशा नवंबर से लेके मार्च तक का रहता है। इनफैक्ट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक का रहता है। उसके बाद बहुत गर्मी होती है। क्योंकि अभी मैं क्यों इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ, बिकॉज बैंकॉक में जो थाईलैंड का मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि थाईलैंड में, बैंकॉक में खासकर जो है बहुत गर्मी रह सकती है 45 डिग्रीज तक, और कुछ प्रोविंसेस में 49 डिग्रीज भी जा सकता है। तो यू कैन इमेजिन, ठीक है ना। और बहुत ह्यूमिड हो जाता है, ट्रस्ट मी, ठीक है ना। मैंने अपना पहला जब ट्रिप किया था मैं परेशान हो गया था वेदर की वजह से, बाकी सब कुछ अच्छा था। चलिए, ये हुई बात वेदर की थोड़ी सी, और आज की वीडियो में सारे टूरिज्म अपडेट्स ही हैं। तो जो मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, शायद आपने न्यूज़ में भी पढ़ लिया होगा अभी तक, वो ये है कि जो थाईलैंड की पुलिस है, मतलब जो फुकेट की पुलिस है खासकर, ये फुकेट से अपडेट आ रहा है। ओके, तो उन्होंने एक रेड कार्ड, येलो कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है फॉरेनर्स के लिए, लोकलाइट्स के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए नहीं, फॉरेनर्स के लिए, जो लोग ट्रैवल करते हैं थाईलैंड। उसके तहत क्या होगा इस सिस्टम के अंदर कि अगर कोई फॉरेनर किसी भी गलत काम में पड़ता है, इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी में पड़ता है, या कोई इलीगल एक्टिविटी में पड़ता है, या मिसबिहेव करता है, चाहे वो पुलिस के साथ हों चाहे लोकलाइट्स के साथ हों, तो उसको जो है ये येलो कार्ड या रेड कार्ड इशू कर सकते हैं। अब इस येलो कार्ड रेड कार्ड में डिफरेंस ये है
कि जो येलो कार्ड है वो इशू किया जाएगा। मान लीजिए आपने पहली बार कोई ऐसा कमिट किया है मिस्टेक, या कोई एक्टिविटी ऐसी की है, कोई क्राइम कर बैठे हैं, क्राइम तो खैर बहुत बड़ा शब्द हो गया, लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं आप ऊपर नीचे, तो उस केस में आपको, अगर आप पकड़े गए तो येलो कार्ड आपको इशू किया जाएगा, और आपकी जो रिपोर्ट है वो फुकेट इमिग्रेशन ऑफिस को जाएगी, प्लस आपकी कॉन्सुलेट को भी जाएगी। तो आपका जो रिकॉर्ड है इसमें इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। खासकर जो लोग पहली बार जा रहे हैं, जिनको कंट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए खासकर, क्योंकि ये सब चीज़ें जो भी अभी 1-2 केसेस हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्या क्या हुआ है, क्यों कि इन्होंने ये चीज़ें इम्पोज की हैं। क्योंकि चीज़ें खुल गई हैं तो थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, और अगर अच्छी चीज़ें होती हैं तो कुछ ख़राब चीज़ें भी होती हैं, लेट मी टेल यू। ठीक है, और ये चीज़ें पहले भी थाईलैंड में होती थी, ऐसा नहीं है कुछ नया है, और काफ़ी लोग तो फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं थाईलैंड के, तो उनको तो पता भी होगा। तो येलो कार्ड मिलेगा अगर दूसरी बार दोबारा आप कोई ऐसा ही काम करते हैं, कोई गलत एक्टिविटी वगैरह करते हैं, तो उस केस में अगर आप पकड़े गए तो आपको रेड कार्ड इशू किया जाएगा, और फुकेट इमिग्रेशन ऑफिस को आपका केस इंसिडेंट रिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, एक इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इसके लिए एक ऐप भी जो है लॉन्च की। उसका ऐप का नाम थोड़ा सा मैं भूल गया था, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रैफी फॉन्ड्यू ऐप। ठीक है, तो इससे अगर कोई भी लोकलाइट आपका कोई भी चीज़ रिपोर्ट करता है तो इस ऐप के थ्रू कर सकता है, ट्रैफी फॉन्ड्यू। ठीक है, ये लोकलाइट्स के लिए बनी हुई है, तो अगर किसी भी फॉरेनर के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है तो इस ऐप के थ्रू भेजी जा सकती है, प्लस कोई फुकेट इमिग्रेशन ऑफिस पे भी जाके डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकता है। ये क्लियर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। वेल, इसके बारे में मेरा क्या टेक है, देखिए ऐसा है कि आई अंडरस्टैंड, क्योंकि थाईलैंड में लोग जाते हैं। वाई इज इट फेमस? वी ऑल नो, बिकॉज यू डू लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर, राइट। एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, यंगस्टर्स बहुत जाते हैं खासकर, तो कहीं ना कहीं, और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग आते हैं। काफ़ी फेमस है थाईलैंड अपने आप में टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, और यहाँ पे ऐसी चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पार्टीज़ बहुत होती हैं, लोग शराब पी के चीज़ें करते हैं, देन इसलिए गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स लेती है। हाउएवर मैं ये भी इसको इस एंगल से भी देखता हूँ चीज़ को, कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं, अब चक्कर ये है कि लोकल से, मैं क्या कहना चाहता हूँ बेसिकली आपको, कि लोकल से आपने ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी है, आप प्यार से बात करें। जनरली आई मीन इट इज़, थाईलैंड इज़ वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 5th इसका जो रैंक है, 5th रैंक है अगर फ्रेंडली नेशंस की मैं बात करूं। ठीक है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं थाईलैंड में। ठीक है, यहाँ पे लोकलाइट्स भी आपको ख़राब कर सकते हैं, ये खासकर जो बिजनेस ओनर्स हैं वहाँ पे, जो लोकल हैं, वो भी आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। इन जनरल पीपल आर वेरी गुड, मेरा पर्सनल ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन यही रहा उनके बारे में जब भी मैंने अपने ट्रिप किए थाईलैंड के, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनेस्टली। लेकिन ऐसा मैंने देखा भी है और बहुत मैंने सुना भी है लोगों से। ठीक है ना, तो लोकल्स को ये लग सकता है कि थाईलैंड जो है फुल स्केल में खुल गया है, बिजनेस हमारे चल रहे हैं, थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल फॉर अस, वी आर द बेस्ट डेस्टिनेशन इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन इन द वर्ल्ड। तो ऐसे ख्याल या ऐसे थॉट्स या जो ऐसे इमोशंस डेवलप हो सकते हैं लोगों के अंदर, विद दैट रिजल्ट दे माइट नॉट ट्रीट यू प्रॉपर्ली एट टाइम्स। किसी के साथ इंसिडेंट हो सकता है, तो ध्यान रखना है, कीप योर काम। ठीक है, ठंडे दिमाग से काम करना है, कोई भी उल्टे सीधे कामों में, एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ना है, ये तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा। ठीक है, बच के चलें। मोटर बाइक लेते हैं तो लाइसेंस हो आपके पास तो अच्छी बात है। कुछ लोग, कुछ जो शॉप ओनर्स होते हैं, वो आपसे आपका पासपोर्ट मांग लेते हैं। पासपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ठीक है, लाइसेंस की कॉपी मांग लेंगे, तो फोटो कॉपी ठीक है, लेकिन लाइसेंस, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को हैंड ओवर नहीं करने हैं आपने, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, कुछ जो एजेंट्स हैं वहाँ पे जो आपको रेंट पे देते हैं बाइक वगैरह, वो आपसे पासपोर्ट या आपसे लाइसेंस भी नहीं मांगते, और कुछ मांगते हैं। पर मान लीजिए एक मिनट के लिए कि आप किसी के पास गए, उसने कहा कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है लाइसेंस की, कोई बात नहीं, आप ले जाओ बाइक। ठीक है, आप 8-9 घंटे के बाद आते हैं, आपका नाम तो कहीं ना कहीं रजिस्टर किया जाएगा, कहीं ना कहीं जो गाड़ी आप व्हीकल लेके जाएंगे उस व्हीकल का नंबर भी उनके पास होगा। मान लीजिए अगर वो वहाँ पे 1 मिनट के लिए इन्वॉल्व हैं किसी के साथ, पुलिस के साथ खासकर, और पीछे से वो आपकी कंप्लेंट कर दें और ऑन द वे कोई आपको रोक लें बीच में ही रास्ते में, ठीक है, सब कुछ बीच में हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? सी, आई डोंट वांट टू टॉक शिट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स कि क्या हो सकता, प्रोबेबिलिटी क्या रह सकती है।
ठीक है, तो कोशिश करें कि लाइसेंस अगर आपके पास है, आपने बाइक रेंट पे लेनी है तो लेके जाएं लाइसेंस अपना, ठीक है ना। जुगाड़ होते हैं यार, मुझे पता है, लेकिन जुगाड़ के अलावा जो अभी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिस हिसाब से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सिस्टम, उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ज़्यादा ड्रिंक ना करें, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, ठीक है, अगर आप शौक रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं, आए गए दिन आते हैं, ब्रॉल्स होते हैं, पार्टी ब्रॉल्स होते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती हैं, मिसबिहेविंग, लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो इन चीज़ों से आप बचना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे पासपोर्ट पे आपके मोहर लग जाएगी, एक नेगेटिव रिपोर्ट आपकी बन जाएगी। और अगर रेड कार्ड एक बार मिल गया और दोबारा थाईलैंड गए, मान लो वीज़ा भी मिल गया आपको, क्योंकि वीज़ा डज नॉट गारंटी योर एंट्री इनटू एनी कंट्री। किसी भी कंट्री का आप वीज़ा ले लें, वीज़ा मिल जाता है कि या यू कैन फ्लाई इन देयर, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाए आपको, स्टिकर वीज़ा लें आप। लेकिन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में अगर निकल आए इमिग्रेशन के दौरान कि इसको तो रेड कार्ड इशू किया गया था, तो वो आपको एंट्री डिनाई कर देंगे, ठीक है। तो रेड कार्ड मिल गया तो पहली बात तो वैसे डिपोर्ट हो जाएंगे, और दोबारा अगर थाईलैंड गए तो वापस भेज देंगे। तो अब थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा, इसलिए मैं इन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। हालांकि मेरी जो जितने भी आपने वीडियोस देखी हैं, मैं आपको इनकरेज करता हूँ ट्रैवल करने के लिए, और पॉजिटिव वे में ही मैंने रखी हैं चीज़ें, और आपने वीडियोस बहुत लाइक भी की हैं, राइट। और एज अ लॉयल चैनल मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ कोई भी अपडेट आए, चाहे आपने पहले पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, आई डोंट केयर, मुझे आपको अपडेट देना है, राइट। तो मैं आपकी भलाई के लिए ये चीज़ें कह रहा हूँ। दूसरा, अभी एक इंसिडेंट यहाँ पे सामने है, बड़ा फ्रेश इंसिडेंट है, कल का इंसिडेंट है। एक कैनेडियन यंगस्टर जिसकी एज कुछ 28 साल की होगी, न्यूज़ में भी है ये चीज़, और वो उसके साथ मार पिटाई हो गई, और 4 लोकलाइट्स जो थाईलैंड थाई नेशनल्स थे, उन्होंने मार पिटाई की, क्योंकि वो कहीं काफ़ी ड्रंक था। जो एलिगेशंस वो लगा रहे हैं 4 लोग कि वो ड्रंक था, वो बीच साइड पे, बीच बेड जो बने होते हैं उस पर बैठना चाहता, वहाँ बैठा हुआ था फ्री में, तो इन्होंने पैसे मांगे, तो इसने पैसे रिफ्यूज़ किए कैनेडियन सिटीजन ने, और उन्होंने कहा कि तू यहाँ तो ड्रिंक ऑर्डर कर ले, यहाँ पैसे दे दे, उसने मना कर दिया। फिर बहसबाजी हो गई इनकी आपस में, और उसको मारा कैनेडियन सिटीजन को, उसको फ्रैक्चर आ गया नोज़ पे, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये तो बात रही उस इंसिडेंट की। प्लस क्या हुआ कि इसके बाद ये जो कैनेडियन नेशनल था, ये गया सीधा पुलिस स्टेशन, वहाँ पर रिपोर्ट इसने लिखवाई कि 4 लोगों ने मुझे घेरा, इन्होंने मुझसे घड़ी मांगी, मेरे पास 1 लाख की घड़ी थी, मैंने उतार के इनको दे दी, प्लस मेरे पास बैग था जिसमें 5000 थाई बाट थे, वो भी इन्होंने क्लेम किए, और जब इन्होंने मांगे तो उसके दौरान जो है मेरी बहसबाजी हुई और इन्होंने मुझे मारा। तो यहाँ पे दोनों के अगेंस्ट जो है अब एक्शन हुआ है। तो उस कैनेडियन सिटीजन के अगेंस्ट भी हुआ है कि उसने शायद शराब पी हुई थी, जो 4 लोगों ने एलिगेशन लगाए, और 4 लोगों पे हुआ है इसलिए क्योंकि उन्होंने उसे मारा, ठीक है। तो पेनल्टी लगी इनकी पे बेसिकली। और ऐसी चीज़ें, अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर बड़ी बन जाएंगी, तो ये रेड कार्ड तो मिल जाएगा, रेड कार्ड, येलो कार्ड मिल जाएगा। तो इससे आप बच के रहें, सिर्फ आपको बताना था आपकी अवेयरनेस के लिए। प्लस बेसिकली जो रीजंस निकल के आ रहे हैं, जो न्यूज़ में रीजंस निकल के आ रहे हैं, वो बेसिकली आ रहे हैं कि अगर आप इलीगली मोटर बाइक चला रहे हैं, लाइसेंस नहीं है आपके पास, क्रिप्टो करेंसी के कोई स्कैम कर रहे हैं, अभी रशियंस पकड़े गए हैं कुछ, और मैं देख रहा था न्यूज़ के अंदर कि कुछ किसी को इंटरपोल ने भी, अभी सुना होगा, किसी फ्रेंच नेशनल को अरेस्ट किया है इंटरपोल ने थाईलैंड से, एंड ऑल दो स्टफ। तो इन सभी चीज़ों को सामने रखते हुए ये मेजर्स ले रही है थाईलैंड की गवर्नमेंट। ना आई वांट टू से समथिंग कि अगर आप इस चीज़ को इतना बड़ा बना के आप किसी की ट्रैवल हिस्ट्री पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, किसी के पासपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगर आप इतनी बड़ी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को कोई नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था कि उसमें ऐसी कौन सी, आप कह रहे हैं कि इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़, आप कह रहे हैं कि इलीगल एक्टिविटीज़, आपको भी पता है इलीगल क्या हो सकता है, आपको पता है गलत क्या है, सही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन दे शुड लिस्ट डाउन दीज थिंग्स एंड प्रेजेंट इट एज अ नोटिस टू द जनरल सिटीजन्स या फॉरनर्स कि भैया ऐसे जो है रहने वाला आगे ये एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप इसमें मिले, इसमें से किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, तो आपको कार्ड इशू कर दिया जाएगा। ये चीज़ें आप लिखो ना, न्यूज़ में आया ऐसे इंसिडेंट्स आए और हमने एक रूल पास कर दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। थाईलैंड एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है लोगों में, और लोगों की परसेप्शन जो है, जैसे मैं कह रहा था पहले भी, कि काफ़ी वहाँ के लोकल्स की काफ़ी बदल जाएगी, क्योंकि जितने बिजनेस ओनर्स हैं, लोकल राइट्स, उनको लगेगा कि थाईलैंड खुल गया है, फॉरनर्स आ रहे हैं, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हम लोगों को ट्रीट वैसे करेंगे जैसे हम करना चाहते हैं। एक और इंसिडेंट आता है, एक और फॉरेन नेशनल है, वो काउंसलर रोड में किसी क्लब में गया,
ठीक है, और कुछ वीडियो बना रहा था या कुछ कर रहा होगा, जो भी था, और गार्ड ने उसको पकड़ा और उसको थप्पड़ मारा। तो यार मतलब कुछ भी करेंगे वो, क्योंकि उनको ये पता है कि थाईलैंड खुल गया है, अब वी कैन ट्रीट द वे वी वांट। ठीक है, पहले तुम लोग कह रहे थे कि खोलो, आप आओ, रोड शोज चल रहे हैं, कैंपेन्स चल रहे हैं, और ये सब चीज़ें हो रही हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर टूरिस्ट। ठीक है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, टूरिस्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें इनको भी नहीं करनी चाहिए, इनको भी यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, एक सेंटिमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है दैट या वी आर अ वेलकमिंग कंट्री। और ये जो आप चीज़ें रेड कार्ड येलो कार्ड बना रही, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है अगर आपने इसको, क्योंकि देखिए इलीगल एक्टिविटी आप किसको कहते हैं? इलीगल एक्टिविटी, आई मीन इट इज़ अ टूरिज्म डेस्टिनेशन, वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर लोग इंगेज होते हैं जाके, और दुनिया भर से लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो डेफिनेटली ऑल्टरकेशंस हो सकती हैं, डेफिनेटली लड़ाइयाँ झगड़े या मिसबिहेविंग के इश्यूज आ सकते हैं, विच इज़ कॉमन इन एवरी कंट्री आई थिंक। ठीक है, तो अगर आपने इस चीज़ को इम्पोज करना है, यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि आप किन चीज़ों को इनअप्रोप्रिएट कहते हैं, किन चीज़ों को आप बोलते हैं कि एक्शनेबल चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है। देन अब आप टूरिज्म फी भी लगाना चाहते हैं जून से 300 बाट की, तो अब आप अपनी मर्जी करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो ये चीज़ें कुछ मुझे ख़राब भी लगी हैं, ठीक भी हैं, बिकॉज अब इतने लोग आ जाते हैं, इट इज़ नॉट ईजी फॉर द पुलिस टू हैंडल मासेस, सो मैनी पीपल। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, लेकिन दैट हैज़ टू बी डन एंड हैज़ टू कम थ्रू अ प्रॉपर मीडियम, राइट। तो वो चीज़ जो है मिसिंग है एलिमेंट इसमें। ठीक है, इन्होंने ये रूल किया है, इम्पोज किया है, बट आप लोगों को ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखें। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वी आर अ फैमिली, और आपने बहुत सारी वीडियोस में मुझे देखा है, मैंने बहुत सारे अपडेट्स भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो बस इतना था एक अपडेट, और इसके अलावा कुछ और मेजर अपडेट्स मैंने नोट करके रखे हैं। आज टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं प्रॉपर्ली ज़्यादा स्केल पे काफ़ी टाइम लगा के वीडियो नहीं बना पा रहा आज। तो या दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल आई हैव टू से इन दिस वीडियो। कोई और थाईलैंड के रिलेटेड अपडेट आता है, अब एक और अपडेट आएगा, दैट इज रिगार्डिंग योर वीज़ा एक्सटेंशंस। ठीक है, अभी तो मार्च 31 तक आपको पता है कि वीज़ा ऑन अराइवल 30 दिन तक एक्सटेंडेड है। इसके बारे में क्या अपडेट आता है स्टेटमेंट, कुछ लोगों के सवाल पहले आ चुके हैं, तो प्लीज़ वेट फॉर इट। अभी कोई अपडेट नहीं है, अभी आपका जो वीज़ा है वो 30 दिनों का आपको मिलेगा। ओके, और चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। इंडिया आते हैं तो कोई RT-PCR थाईलैंड से नहीं कराने की ज़रूरत, सबको पता है। ओके, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके ट्रैवल अपडेट्स और थाईलैंड का कंटेंट भी आपको इस चैनल के थ्रू बहुत देखने को मिलता रहता है। आई सी यू वंस अगेन, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें।